आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इजरायल ने गाजा पर भीषण बमबारी की है। गाजा जहां पर गृह मंत्रालय परिसर पर बमबारी की खबर है। हमले में कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। इजरायल ने बड़ा अटैक किया है गाजा पर और कई लोगों के इसमें जख्मी होने की खबर भी है। इजरायल एक बार फिर से गाजा पर कहर बनकर टूटा और ये हमले रुक नहीं रहे बल्कि लगातार जारी हैं। ताज़ा तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इजरायल ने गाजा पर भीषण बमबारी की है जो कि इससे पहले भी जारी थी, अभी भी जारी है। इजरायल पीछे नहीं हट रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले ही दिनों साफ कर दिया था कि बंधकों को भी छुड़ाएंगे और हमले भी जारी रखेंगे। यानी गाजा के लिए अभी किसी तरीके से राहत की उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिख रही है। गाजा में गृह मंत्रालय परिसर पर यह बमबारी हुई है और इस हमले में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। ये ताजा तस्वीरें बेंजामिन नेतन्याहू के इंस्ट्रक्शंस पर लगातार आईडीएफ कहर बनकर टूट रही है गाजा के अलग अलग हिस्सों में। और ये गाजा में गृह मंत्रालय परिसर है जहां पर ये बमबारी हुई है। ताजा बमबारी जिसमें तबाही की तस्वीर सामने आई है और जानकारी ऐसी कि कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। इजरायल जो कि बार बार ये साफ कर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक ये एक्शन जारी रहेंगे। लेकिन सवाल ये, जिस तरीके के एक्शन अभी हो रहे हैं उससे सिविलियंस को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है और ये छोटी मोटी नहीं, हजारों की संख्या में जा चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले दिनों भी साफ कर दिया था कि बंधकों को भी छुड़ाएंगे और हमले भी जारी रखेंगे। अब हमले जारी रखने की बात कही गई थी और हमलों की तस्वीर भी अब रह रहकर सामने आ रही है। ये ताज़ा तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये हमला किया गया है गाजा में गृह मंत्रालय परिसर पर। बमबारी की खबर है, बमबारी की तस्वीरें हैं और इसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। भीषण होती चली जा रही है इजरायल और गाजा के बीच में ये जंग। यहाँ एक तरफा चोट जहाँ गाजा पर पड़ रही है और इजरायल आईडीएफ लगातार आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक हमले गाजा पर जारी हैं। ये हमले रमजान के महीनों में भी नहीं रुके। रमजान के महीने में भी इस तरह से कहर गाजा पर ढाया गया जिसमें बड़ा नुकसान हुआ और सैकड़ों और फिर हजारों लोगों की जान भी गई। और अभी जो ताज़ा अपडेट है और ज़्यादा भीषण होते हुए हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें देखकर यही अंदाज़ा हो रहा है। इजरायल ने गाजा पर भीषण बमबारी की है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक के बाद एक कई बिल्डिंग्स आपको दूर से ली गई तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और यहाँ जहाँ बम फेंका गया है, यहाँ गृह मंत्रालय का परिसर है गाजा में और उसी को निशाना बनाकर ये बमबारी की गई है। इजरायल की गाजा पर ये भीषण बमबारी जारी और इस भीषण बमबारी में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। पहले ऐसा ही होता है, जब हमले होते हैं तो जख्मी होने की खबर सामने आती है, फिर उन जख्मियों में जिनकी हालत क्रिटिकल होती है उनकी जान भी चली जाती है। और यही अभी गाजा में होता हुआ नजर आ रहा है। हमास के खात्मे की कसम खाए हुए आईडीएफ आगे बढ़ता है और आईडीएफ के जरिए यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के जरिए ये जो हमले किए जा रहे हैं, इससे गाजा में बड़ी तबाही देखी गई है। गृह मंत्रालय परिसर पर यह बमबारी हुई है, ताज़ा बमबारी जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, जिस तरीके की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं गाजा से, बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले ही दिनों साफ कर दिया था कि हमास का खात्मा भी होगा, बंधकों को भी छुड़ाएंगे और हमले भी जारी रहेंगे। ये ताजा हमला यही बता रहा है, बहुत से लोग जख्मी हो गए। अजय अनम्यूट कीजिए खुद को। अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय, क्या आप सुन पा रहे हैं? अजय की आवाज शायद कोई टेक्निकल स्नैग है जिसकी वजह से नहीं आ पा रही है। इसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे अजय जांडियाल को। उससे पहले एक बड़ा अपडेट भी दर्शकों को दे दें। खान यूनिस में इजरायल की तरफ से भीषण बमबारी की खबर है। रिहायशी इलाके में इजरायल ने एयर अटैक किया है और यहाँ जो हमला किया गया है उससे बड़ी तबाही की जानकारी है। घर छोड़ रहे लोगों पर यह बमबारी की गई। सूत्र ये बता रहे हैं कि इन लोगों को अंदेशा था कि रिहायशी इलाका अगला टारगेट यहाँ हो सकता है। घर छोड़कर लोग वहां से जा रहे थे और उसी दौरान
ये हमला कर दिया गया है, ये एयर स्ट्राइक कर दी गई। यानी हवाई हमले जो लगातार हो रहे हैं गाजा के अलग अलग हिस्सों में, वो अब खान यूनिस से अपडेट जो सामने आया है, खान यूनिस में इजराइल की तरफ से भीषण बमबारी हुई है। रिहायशी इलाके में इजराइल ने ये हवाई हमला किया, जिसमें घर छोड़कर जा रहे लोगों पर ये अटैक हुआ है। घर छोड़कर जा रहे लोगों पर ये बमबारी हुई है। मेरे साथ में अजय जांडियाल जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अजय, दोनों ही खबरें, एक तो ये जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि हमले रुकेंगे नहीं, तो वो हमले लगातार जारी हैं। उन लोगों को भी शिकार किया गया, निशाना बनाया गया जो घर छोड़कर जा रहे थे। देखिए रचना, अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है वो तीसरे साल में है, और तीसरे साल में अगर आप देखें तो जिस तरह से हमलावर रूस वापस हुआ है, ये अपने आप में बताता है कि इस वक्त सीधा जो कंसर्न या कोशिश है वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान उठाने की है। चाहे वो गृह मंत्रालय जो अभी यूक्रेन का टारगेट किया गया है उसकी बात की जाए, या फिर ऐसी सरकारी बिल्डिंग, या फिर ऐसे इलाके जहां पर जो सेना की उपस्थिति की जानकारियां रूस के पास हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल जब यूक्रेन और रशिया की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जब ट्रंप ने बातचीत को लेकर जो है मध्यस्थता करने की बात की थी, उसमें जेलेंस्की का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं जो है वो अलग किस्म का था, और इसी वजह से यानी अजय, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध जो कि 3 साल से ज्यादा हो गया है, उधर रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं रुक रहा, दोनों तरफ से कोशिशों की बात रह रहकर सामने आई, वो भी युद्ध जारी है, और इधर इजराइल और गाजा के बीच में भी ये युद्ध चल रहा है, क्योंकि इजराइल एक के बाद एक हमला कर रहा है, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, और ये जो ताजा बमबारी हुई है उसमें बहुत से लोगों के जख्मी होने की खबर है। इजराइल की गाजा की बात की जाए, इजराइल ने जो ताजा हमले गाजा पे किए हैं उसमें खासतौर पे देखा जा रहा है, इजराइल इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि जहां जहां पर भी ये ठिकाने हैं जहां पर हमास के जो लड़ाके हैं वो छुपे हो सकते हैं, आतंकी छुपे हो सकते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और कई तरह से बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ था तब हमास की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। यही वजह थी कि जब हमास की ने बंधकों को छोड़ने से मना किया, उसके बाद इजराइल ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह से इनको बख्शा नहीं जाएगा और बड़े एक्शन जो है इनके खिलाफ होंगे। और अगर आप देखें तो अब ये जो ताजा कार्रवाइयां चल रही हैं उसमें हमास के वो तमाम ठिकाने जो है उनको ध्वस्त किया जा रहा है, जिन ठिकानों में जहां पर भी हमास के आतंकी जो है छुपे होने की खबरें आ रही हैं। इस बार उनकी गृह मंत्रालय के इलाके को जो है टारगेट किया गया है, और दूसरी तरफ जो भी जानकारियां आईडीएफ के पास पहुंच रही हैं जिसमें उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनके ठिकाने हो सकते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक बिल्डिंग को निशाना बनाया था जिसमें कहते हैं कि अस्पताल चल रहा था, मगर उसके नीचे हमास का ठिकाना था, तो उनको नष्ट किया गया। अभी जो ताजा हमला हुआ है उसमें भी बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 के करीब लोग घायल हैं और कई गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल ये सिलसिला इसीलिए चल रहा है क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया था कि वो अपने बंधकों को भी छुड़ाएगा और गाजा को पूरे तरीके से समाप्त करेगा, क्योंकि जो हमास की तरफ से किया गया था इजराइल पर हमला करके उनको लोगों को बंधक बनाना, उनके लोगों को उनकी हत्याएं करना, वो किसी भी तरह से जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब कहीं ना कहीं सीज़फायर की बात चली थी तो उस वक्त अगर हमास मान जाता तो शायद आज ये परिस्थितियां नहीं होती, आज चीजें बेहतर हुई होती। अब हालात बेहतर होते हुए फिलहाल तो दूर दूर तक दिखते नहीं हैं। हमास का खात्मा जो अभी इम्पॉसिबल सी बात लगती है, क्योंकि यहाँ हमास के खात्मे के लिए हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अजय जांडियाल, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच बड़ा अपडेट भी, 48 घंटे में गाजा पर विध्वंसक अटैक की जानकारी है। इजराइल ने गाजा पर 200 से ज्यादा हमले किए हैं। अंदाजा आप लगाइए, 200 से ज्यादा हमले एक साथ हमास के ठिकानों और जो हथियार भंडार हैं उन पर ये हमले किए गए हैं। 200 से ज्यादा हमले एक साथ इजराइल ने कर दिए, और ये हमास के ठिकानों को तबाह करने के साथ ही साथ जो हथियार के गोडाउन हैं उन्हें खत्म करने के लिए 48 घंटे में गाजा पर ये भीषण अटैक है। एक से ज्यादा माफ कीजिए 200 से ज्यादा यहाँ पर हमले किए गए हैं, और ये सब कुछ हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए, हमास को बड़ी चोट पहुंचाने के लिए इजराइल की तरफ से किया गया है। यानी जो कसम बेंजामिन नेतन्याहू ने खाई है कि हमास का खात्मा होगा, हमास के खात्मे से पहले हम पीछे नहीं हटेंगे, उसी का असर है जो इस तरीके से सामने आ रहा है। लेकिन हाँ, इन सब के चलते हमास के खात्मे के लिए ये जो हमले किए जा रहे हैं इसका असर सिविलियंस पर भी पड़ रहा है।
आम लोग भी इसका नुकसान झेल रहे हैं। अजय मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, 48 घंटे में 200 से ज्यादा हमले, भीषण अटैक है तो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 200 हमले किए गए हैं, इसमें ड्रोन अटैक्स ज्यादातर जो हैं वो बताए जा रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करके गाजा के तमाम इलाकों को टारगेट करने का सिलसिला जारी है। और नेतन्याहू की जो बयान थे, नेतन्याहू ने साफ किया था कि किसी भी तरीके से ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके से अब गाजा को पूरे तरीके से समाप्त किया जा सके। इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है, क्योंकि जिस तरीके से गाजा में जो लड़ाके हैं हमास के, वो छुपे हुए हैं, चाहे वो सिविलियन इलाके हों, अस्पताल हों, सरकारी बिल्डिंगें हों, तो वहां उनके छुपे होने की खबरें नेतन्याहू को बार बार मिल रही है। और इसी वजह से उनकी कोशिश ये है कि इन तमाम ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके, और इसी को लेकर जो है ये तमाम हमलों का सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो अब देखना होगा ये किस तरीके से हमास इस पे जवाब देगा, क्योंकि एक बार इजराइल की तरफ से हमला होता है, दूसरी बार जवाबी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं नेतन्याहू के इलाकों को टारगेट करने के लिए गाजा की तरफ से होती है, हमास की तरफ से होती है। तो ये सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जब तक ये रुकता नहीं है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि आखिरकार ये युद्ध का अंत कब होगा, क्योंकि अभी तक जैसा आपने बताया हजारों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों की संख्या में लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। और जो तस्वीर इस वक्त गाजा की निकलकर सामने आती है वो अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से भयंकर परिणाम जो है इस युद्ध के अभी तक निकलकर सामने आए हैं। बिल्कुल, ये परिणाम ऐसे हैं जिन्हें देखकर ही कलेजा कांप सकता है किसी का भी। अच्छा अजय, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो बड़ी उम्मीदें थी कि शायद कोई मध्यस्थता होगी, कुछ ऐसा होगा जिससे युद्ध रुकने के आसार हों, ऐसी कुछ खबरें निकलकर सामने आई भी, लेकिन फिर एज इट इज चीजें चल गई। यानी कि वहां गाजा के लोग अगर उम्मीद कर रहे थे तो वो उम्मीद भी अब तो धराशायी हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं। क्या चांसेस हैं जिसकी वजह से शांति हो सकती है, थोड़ी राहत मिल सकती है, या ये संग्राम अभी यूं ही छिड़ा रहेगा? देखिए, जिस तरीके से जब अगर आप बात करें तो जब ट्रंप ने दोनों के देशों के बीच मध्यस्थता की बात की थी तो उस वक्त एक चीज की उम्मीद जताई गई थी कि शायद अभी इस मध्यस्थता के बीच कुछ नतीजे निकलकर सामने आए। मगर जब हमास ने उनके जो बंदी थे उनको छोड़ने से मना कर दिया, तो उसके बाद जो है वो कोई कहीं ना कहीं चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। जब ट्रंप ने अपने आप को पीछे खींच लिया, ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब वो किसी भी तरह से बीच में नहीं आएंगे, और उन्होंने खुद कहा कि अब इजराइल जो है वो अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मीडिएशन के बाद जब हमास ने बंधक नहीं छोड़े ट्रंप के कहने पर, तो उन्होंने भी अपना रुख जो है वो अपने कदम पीछे खींच लिए थे और कहा कि अब जो होगा वो खुद ये देखना होगा। तो उसके बाद से अगर आप देखें तो नेतन्याहू ने फैसला किया कि गाजा को पूरे तरीके से खत्म किया जाएगा। गाजा की जो पट्टी थी, गाजा पट्टी, उस पर अगर आप देखें तो इस वक्त उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। यानी कि वहां पर ज्यादातर इलाके जो है वो तबाही से पूरे तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। अभी भी जो इलाका रहता है आसपास का, उसको भी पूरे तरीके से नष्ट करने के लिए जगह जो है वो लगातार हमले हो रहे हैं। इसलिए ताजा हमलों में 200 टारगेट जो है वो किए गए हैं, मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं, और ये सिलसिला भी रुकेगा नहीं, क्योंकि ट्रंप अभी इसकी मीडिएशन करना नहीं चाहते, और बाकी जो देश बीच में आ रहे हैं वो इजराइल का निशाना बन रहे हैं। ठीक है अजय, आप रहिए साथ में। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। गाजा में बारूदी जंग और ज्यादा तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। गाजा पर कब्जे को लेकर इजराइल ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, 2 महीने में 75% गाजा पर कब्जा कर लेंगे। ये तो और बड़ी बात है, यहाँ इजराइल ने साफ कर दिया है कि कब्जा कर लेंगे 75% गाजा पर, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। 2 महीने में 75% गाजा पर अगर इजराइल कब्जा कर लेता है तो ये क्या संकेत हैं? गाजा में बारूदी जंग और ज्यादा तेज होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और यहाँ जो कब्जे की बात है वो अब इजराइल की तरफ से साफ कर दी गई। अजय, अभी तक तो ये बमबारी थी, अभी तक तो ये अटैक था, अभी तक तो बर्बादी और तबाही थी, अब कब्जा करने की बात भी, वो भी 2 महीने का यहाँ पर टाइम दे दिया। अजय, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए, मैं रचना, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब इजराइल ने हमास पर हमले शुरू किए थे, उसके बाद से लगातार जो चीजें हैं
वो अलग इसलिए हुई क्योंकि जब हमास पर हमले शुरू हुए उसके बाद इजराइल ने एक चीज प्लान कर लिया कि अब वो गाजा पट्टी पर आहिस्ता आहिस्ता चीजों अपनी फोर्सेस को जो है वो ग्राउंड इन्वेजन के लिए आगे बढ़ाएंगे, और वो सिलसिला चल ही रहा था। और अब उसे क्योंकि अब अमेरिका इसमें कोई मीडिएशन नहीं कर रहा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करने का फैसला जो है वो कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने बना लिया है। ट्रंप ने आपको याद होगा जब ट्रंप ने मीडिएशन की बात की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक इजराइल और हमास के बीच में जो ये जंग चल रही है इसके जब तक सीजफायर पूरा नहीं हो जाता अगले कुछ सालों तक गाजा पट्टी को पूरे तरीके से खाली छोड़ दिया जाएगा, इस पे किसी का कब्जा नहीं रहेगा। हमास ने इस चीज पर ऐतराज जताया था और साथ ही साथ उन्होंने उनके बंधक जो थे उनको छोड़ने से मना कर दिया था। तो उसके बाद जब नेतन्याहू खुद आगे बढ़ने लगे, उन्होंने लगातार हमले किए, उसके बाद उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन को भी शुरू किया, यानी कि अपनी फोर्सेस जो थी उनको ग्राउंड पर भी भेजकर गाजा पट्टी पर कब्जे का सिलसिला शुरू किया था, और वो सिलसिला अब लगातार चल रहा है। और अब पूरी तरीके से नेतन्याहू की मर्जी यही है कि जो गाजा पट्टी है उसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया जाए। उसके पीछे की वजह यही है, उन्हें लगता है कि अगर इसे नहीं कब्जाया गया तो फिर एक बार फिर से हमास के लोग जो हैं अपने बाकी जो उनके समर्थक हैं इस वक्त तक जो उनके पड़ोसी देश जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो उनको समर्थन कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं वापस इसको रिवाइव करने में मदद कर सकते हैं। तो नेतन्याहू नहीं चाहते कि जो उन्होंने एक बार पहले झेल लिया है उस तरह का हमला कोई वापस इजराइल पर हो, उसी के चलते इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। और अब कोशिशों के साथ साथ ये कह दिया गया है कि 2 महीने में 75% तक गाजा पर हम कब्जा कर लेंगे, यानी ये बहुत बड़ा ऐलान है। अच्छा अजय, इससे पहले हमने देखा है कि कुछ लोग जो कुछ सिविलियंस हैं वो हमास का समर्थन करते हुए नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें जो समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिस तो वो भी रहे हैं इस तरह के अटैक्स में, नुकसान तो वो भी झेल रहे हैं। देखिए जंग में एक चीज है कि ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि कुछ हमास के समर्थन में हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी के समर्थन में नहीं, क्योंकि वो जंग में लाचार हो चुके हैं। मगर जब जंग हो रही है तो उसमें किसी भी तरीके से उन लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। खासतौर पे इजराइल के हमलों के बाद अगर आप देखें तो हमास ने जब अपने ठिकानों को ऐसे लोकेशंस पर बनाया जहां सिविलियंस रहते थे, जहां हॉस्पिटल्स थे, जहां सरकारी इमारतें थी, उसी कारण जो है हमास के लोग जो हैं वो ज्यादा टारगेट होना शुरू हुए, और इजराइल ने भी अपने हमलों को बढ़ाकर अस्पतालों तक को टारगेट किया जिसमें कई लोग मारे गए। तो ये चीजें इस वक्त जंग के हालात में जो है वो मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि एक तरफ तो प्रोफेशनल आर्मी है मगर दूसरी तरफ हमास जो है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार कहीं ना कहीं ऐसे हमले करके इजराइल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास पहले कर चुकी थी। तो ऐसे में अब इजराइल के पास भी शायद वजह नहीं है, या जो तमाम चीजें जो मीडिएशन की बातें चली या फिर जो लोग वहां प्रभावित हैं उनको उनके सर्वाइवल के लिए उनको जो लोग मदद देना चाहते थे वो भी वहां पर प्रॉपरली पहुंच नहीं पाई हमलों के चलते। तो ये तमाम चीजें इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो पीस टॉक्स होनी थी, सीजफायर होना था, वो कहीं ना कहीं एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचा। यही वजह से ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में अजय। लगातार आप जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि इजराइल और गाजा में ये चीजें कैसे अब भीषण युद्ध की तरफ जा रही हैं, जो युद्ध पहले से जारी है। और इन सब के बीच ही इजराइल में हूती का मिसाइल हमला भी सामने आया है। बैलिस्टिक मिसाइल से यह अटैक किया गया है। मध्य इजराइल में हूती के हमलों का खौफ नजर आ रहा है। यरूशलेम में हवाई हमलों का सायरन भी बजता हुआ सुनाई दिया, और ये पहली बार नहीं है जब हूती ने इस तरीके से यहाँ हमला किया हो। और इजराइल भी इस बात को समझ रहा है कि जो वो गाजा में हमले कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा अटैक है या फिर एक तरफा ये हमले हैं। वहां से हूती विद्रोही इससे पहले भी इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी भयंकर तस्वीरें हैं। मध्य इजराइल में हूती का मिसाइल हमला सामने आया जिससे बड़ी तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे अटैक किया गया, और मध्य इजराइल में हूती के हमलों का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अजय का रुख करूं से पहले एक बार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। हूती विद्रोहियों के जरिए ये हमला सामने आया है। मेरे साथ में अजय जुड़े हुए हैं। अजय, बैलिस्टिक मिसाइल से जो तबाही मध्य इजराइल में सामने आई है उसकी तस्वीरें बड़ी खौफनाक हैं।
क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपना प्लान कुछ चेंज कर सकते हैं? क्या कुछ कदम पीछे हट सकते हैं? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जब हुती विद्रोहियों ने यरूशलेम पे हमला किया है उसके बाद ही इसराइल ने अपने हमलों को तेज किया है। क्योंकि जो सेंट्रल इसराइल है वहां पर टारगेट करके वहां नुकसान पहुंचाने का जो प्रयास किया गया था, उसके बाद जो है वो नेतन्याहू ने आईडीएफ के जरिए जो है ये हमलों को तेज किया और उसी की वजह से कई लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। और ये सिलसिला, क्योंकि जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि गाजा पर इजराइल का जो कब्जा है उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, मगर इसी बीच हमास के जो समर्थक हैं, चाहे वो हुती विद्रोहियों की बात की जाए या बाकियों की बात की जाए, वो उनको समर्थन तरह तरह से अलग अलग तरीकों से करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर इजराइल पहले गाजा पर कब्जा करना चाहता है, उसके बाद वो बाकी जो कंट्रीज इस वक्त हमास के समर्थन में है उनको भी जो है वो नहीं बख्शने वाले हैं। उस पर भी कार्रवाई जो है वो देखी जा सकती है। इस हमले में सेंट्रल इजराइल में जो हमला हुआ है यरूशलेम में, उसमें अगर आप देखें तो एक बड़ा भयानक धमाका हुआ। उसके कारण तमाम आसपास की बिल्डिंग्स में आग लग गई और तबाही का मंजर जो है वो देखा जा सकता है। इसी के बाद जो है इजराइल ने आईडीएफ ने जो है वो 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक जो है वो गाजा पट्टी पर किए हैं, जिसमें कई लोग जो है वो जख्मी हैं। और कहा जा रहा है कि जो उनका गृह मंत्रालय था उसको भी, गृह विभाग जो था उसको भी नुकसान जो है वो पहुंचा है। बड़ा नुकसान है और नुकसान का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर ही लगा सकते हैं कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइल ने बड़ी तबाही, यहाँ पर बड़ा विस्फोट है, आग की लपटें उठती हुई दिख रही हैं। मध्य इजराइल में बताया जा रहा है कि हमला किया गया है और हुती विद्रोही इससे पहले भी इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। अजय, ऐसे में अगर इजराइल, हालांकि आप बता रहे हैं कि हुती विद्रोहियों के इस हमले के बाद ही इजराइल ने गाजा में हमले तेज किए हैं, फिर तो ये स्थिति और ज्यादा भीषण हो जाएगी। ना हुती पीछे हटेगा, ना आईडीएफ पीछे हटेगा। देखिए, हुती विद्रोही जो हैं वो दरअसल हमास को मदद करने के लिए आप देखें तो काफी बार जो है इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश कर चुके हैं, नुकसान उन्होंने किया भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाइयां भी हुई हैं, वो हुतियों के खिलाफ भी चल रही हैं और हमास के खिलाफ भी चल रही हैं। जो पहली जो प्रयास है इजराइल के, नेतन्याहू के, वो हैं कि किसी भी तरीके से वो गाजा पर कब्जा कर लें, क्योंकि गाजा में गाजा को खाली छोड़ना जो है, फिर वहां पर एक बार फिर से हमास का रिवाइवल होने की जो है आशंका बनी रहती है। तो इसी के चलते जो है ये फैसला किया गया है और उसी फैसले के चलते जो है कहीं ना कहीं गाजा पर ग्राउंड इन्वेजन, यानी कि ग्राउंड फोर्सेस जो है उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बीच जब हुतियों ने हमला किया है उसको लेकर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। माना ही जा रहा है कि अब हुतियों को भी बचकर रहना होगा और अगले 24 घंटे में इजराइल जो है वो हुती विद्रोहियों को टारगेट करने की तमाम कोशिशें करेगा। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा अजय जांडियाल। ये जो टकराव है ये और